सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एस वाई बी कॉम का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 4 जो है सेमिस्टर 4 का, उसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 लेने वाले हैं, सिग्निफिकेंट कंट्रेरी राइट्स ऑफ सिटीजन, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो आप चाहे किसी भी कोर्स के हो, चाहे बीए, बीएससी, बीएमएस, बैप, बीबीआई, बीएफएम, बीकॉम, आपके लिए ये सब्जेक्ट है, तो आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर आखिर आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं अपने फाउंडेशन कोर्स के अंदर। तो देखो, सबसे पहला ये चैप्टर है सिग्निफिकेंट कंट्रेरी राइट्स ऑफ सिटीजन, जिसके अंदर आप सिटीजन्स की राइट्स के बारे में समझोगे कि आपके पास क्या क्या हक है। दूसरी जो चैप्टर है, जैसे हर बार होता है, दूसरे चैप्टर में आपको इकोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। तीसरे चैप्टर में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। एंड लास्ट चैप्टर के अंदर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो रहते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया और अपने अदर सिविल सर्विस एग्जाम, या फिर जो अपना एसएससी सीजीएल, ऐसे जितने भी एग्जाम्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको मतलब ग्रेजुएशन के बाद ये हेल्प करेगा कि आपको पता रहेगा कौन से एग्ज़ाम है और उसके क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं। तो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये पढ़ना है। ओके, तो सारी चीज़ों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप फ्यूचर की जो वीडियोस है वो भी देख सको। एंड काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, कुछ इशू आ गए थे जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था, बट अब रेगुलरली चैनल पे वीडियोस आते जाएंगे। तो आपका अभी तो फाउंडेशन कोर्स चालू हुआ है, बाकी सब्जेक्ट जो है जैसे लॉ का सब्जेक्ट हो गया और कम्युनिकेशन, जितने भी अदर सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, उन सबके लिए जितने भी सब्जेक्ट है हम डालने की कोशिश करेंगे, जितने भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, और कुछ हो सके तो प्रैक्टिकल के भी डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप फ्यूचर की वीडियोज़ को देख सको। ओके, तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है उसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो चैप्टर ये है क्या, तो देखो चैप्टर जो है वो बात करता है सिग्निफिकेंट कंटेम्परेरी राइट्स ऑफ सिटीजन। यानी क्या, देखो जैसे हमने अपना जो पिछले फाउंडेशन कोर्स 3 था उसमें पढ़ा था कि देखो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कौन से राइट्स देता है। मेनली देखो पहला चैप्टर लॉ के बारे में ही रहता है कि आपको एज अ ह्यूमन बीइंग आपको क्या क्या राइट्स मिलते हैं, एज अ सिटीजन इंडिया के आपको क्या क्या हक मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये चैप्टर आपको वही बताता है आप क्या क्या कर सकते हो। तो उसमें तो आपको सिर्फ फंडामेंटल राइट्स बताए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बताया गया था। यहाँ पर आपको और भी अदर राइट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप एज अ कंज्यूमर आपके पास क्या क्या राइट्स थे। ठीक है, और भी अदर राइट्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे आरटीआई कैसे फाइल कर सकते हो, पीआईएल कैसे आप मतलब डाल सकते हो, जो पीआईएल रहता है। तो वो सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो इस चैप्टर्स की मदद से। ठीक है, तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक कोट दिया गया है, जो कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो थे यूएस के एक प्रेसिडेंट थे, जब वहाँ पर रिसेशन चल रहा था उस टाइम के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने कहा था, मतलब इन्होंने कोट दिया था, इफ़ यू ट्रीट पीपल राइट दे विल ट्रीट यू राइट 90% ऑफ द टाइम। मतलब क्या कि अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से ट्रीट करोगे तो वो भी आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे 90% टाइम। अब इसका यही मतलब है कि अगर आप लोगों के जो राइट्स है उन्हें अच्छी तरीके से दोगे, मतलब जो उनका हक है वो दोगे, तो वो भी आपके हक को आपको अच्छी तरीके से देंगे। ठीक है, वो आपके साथ बेईमानी मतलब नहीं करेंगे। तो यही है। तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज मतलब ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा। पहले हम लोग स्टार्टिंग की जो फर्स्ट चैप्टर का मतलब जो फर्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे राइट्स ऑफ कंज्यूमर के बारे में बताया गया है कि मतलब देखो मेनली पहली बात ही मुद्दे पे आ जाते हैं कि अगर आप एक कंज्यूमर हो, एज ए कंज्यूमर आपके पास क्या क्या हक है। ठीक है, तो देखो इसके लिए यहाँ पर एक हमारे जो इंडिया है उन्होंने एक 1986 में एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसके सेक्शन 6 के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको 6 कंज्यूमर राइट्स मिलेंगे। ठीक है, 6 कंज्यूमर राइट्स है। अब ये कौन से राइट्स है, तो यहाँ पर दिया गया है, देखो राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड अदर भी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके बाद राइट टू चूज, राइट टू हियर टू बी हियर्ड, राइट टू रिड्रेसल एंड राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और भी मतलब ये 6 है, और ऐसा और भी 2 और दिए गए बाद में, मतलब जो बेसिकली ये जो 2 और अदर 2 राइट्स है ये लॉ में नहीं थे, मतलब एक्ट में नहीं थे। ये जो अपना यूएन जो है उन्होंने जब मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना, तो उन लोगों ने डाला था कि ये 2 भी अदर राइट जो राइट्स है ये भी होने चाहिए कंज्यूमर के लिए। तो राइट टू बेसिक नीड और राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट ये भी ऐड कर दिया गया है कि मतलब अब ये भी जो है हमारे कंज्यूमर राइट्स है। ठीक है, अब ये क्या है तो इनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। ठीक है, अब राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या होता है, तो देखो जैसे आपने देखा होगा कि लोग जैसे आपने सुना भी होगा कि जो जैसे फल होते हैं, ठीक है, केले हो गए, आम हो गए, तो उनको पकाने के लिए क्या करते हैं लोग, केमिकल जो रहते हैं वो उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। ठीक है, कुछ दवाइयाँ डाल देते हैं, उसको कैल्शियम कैराबाइड बोला जाता है।
सेरेबाइट बोला जाता है। अब वो जैसे यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये जो रहते हैं ऐसे स्प्रेस रहते हैं, ये मतलब इसे मिलाकर पानी में मिलाकर इसे स्प्रे कर दिया जाता है, पाउडर टाइप में रहते हैं। तो उसको स्प्रे कर दिया जाता है फलों के ऊपर, तो वो जो रहते हैं वो जल्दी पक जाते हैं रीपिंग करने के लिए, मतलब उनको पकाने के लिए जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कैल्शियम का ये जो मतलब सब्सटेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक गैस रिलीज़ करता है एसिटिलाइन, जो कि हमारे लिए मतलब डेंजरस होता है। ठीक है, इससे हमें कैंसर भी हो सकता है, मतलब बीमारियां हमें हो सकती है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये हमारे सेफ्टी को लेके मतलब खेला जा रहा है। तो यही यहाँ पर राइट बताया जा रहा है कि ऐसा ना हो, तो उसी के लिए ये कंज्यूमर राइट्स बनाए गए हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो मतलब कोर्ट रहेगा वो ऐसे जो भी सप्लायर रहेंगे उनको बंद कर देगा, उनको पनिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है अ कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टेन गुड विच आर डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, मतलब कि एक कंज्यूमर जो है उसके पास ये हक हक है, राइट है कि वो प्रोटेक्टेड रहे, मतलब वो बचा हुआ रहे किससे, एक ऐसे गुड्स से, सामान से जो कि डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ठीक है, या फिर उसके लाइफ के लिए, जैसे कि आम था पका जिसको स्प्रे करके पकाया जा रहा है। तो कंज्यूमर हैज़ द राइट टू रिसीव एन अश्योरेंस फ्रॉम द प्रोड्यूसर अबाउट द क्वालिटी, रियलिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ गुड। कि मतलब ये जो कंज्यूमर होते हैं उनके पास ये हक होता है कि उनको मतलब ये एक अश्योरेंसी मिले, कि मतलब उनको एक मतलब ये सामने वाला जो प्रोड्यूसर है वो दे कि मतलब एक गारंटी दे कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी है, इतनी परसेंट उसके अंदर ये मिला है, मतलब सारी चीज़ें अच्छी है एंड ये आप यूज़ कर सकते हो, उसका परफॉर्मेंस भी सही है। जैसे अगर कोई मान लो जैसे गाड़ी है, तो वो जो है वो सारी सेफ्टी की चीज़ें जो है उसको पार करके आया हुआ, ये डेंजरस नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा मतलब ये जो मतलब कंज्यूमर है उनको अश्योरेंस मिलना चाहिए। ये एक्ट का पहला जो सेक्शन है, मतलब सॉरी सेक्शन बोल रहा हूँ, पहला जो राइट है वो कहता है। ठीक है, कि आपके पास ये हक है सेफ्टी का, कि आपको ये सेफ्टी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब फॉर प्रोडक्ट लाइक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा, कंसिडरेबल सेफ्टी इज रिक्वायर्ड सिमिलर टू फूड आर्टिकल्स, सब्सटेंसेज, फूड आर्टिकल्स, मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स। की मतलब ऐसा कि जैसे आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे मोबाइल हो गया, तो उसकी भी अच्छी तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए। जैसे पहले होता था सैमसंग के जो फ़ोन रहते थे वो ब्लास्ट हो जाते थे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से उसकी टेस्टिंग नहीं हुई रहेगी, इसकी वजह से ही ऐसे प्रॉब्लम आ रहे, तो वो मतलब हमारे लिए तो डेंजरस ही है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया इसलिए कि मतलब वो डेंजरस थे। तो अच्छी तरीके से उनकी जो है चेकिंग करनी है सेफ्टी के रिगार्डिंग। और अगर कोई फूड प्रोडक्ट है तो उसकी जो है उसके अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं मिला हुआ है, कुछ ऐसा धातु मतलब ऐसा कोई सामान नहीं, इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि ह्यूमन के लिए जो है, इंसान के लिए जो है वो हार्मफुल हो। तो ऐसा हमें नहीं करना। अगर ऐसा कोई करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको मतलब जो है कोर्ट पनिश करे। तो देयरफॉर बिजनेस में मस्ट प्रोड्यूस गुड्स दैट कंफर्म टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कि मतलब ऐसे जो बिजनेसमैन जो है उनको ऐसे ही सामान बनाने हैं जो कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर और सेलर, लेकिन क्या होता है कि देखो जो मैन्युफैक्चरर और सेलर्स जो रहते हैं उनको काम तो ये रहता है कि हाँ भाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड ही हमको मतलब बनाना है, नहीं तो हमको पनिश किया जाएगा। लेकिन अगर रियलिटी आप देखोगे तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्रूट्स रहते हैं उनको स्प्रे किया जाता है कैल्शियम कैराबाइड से, जिसकी मदद से जो रहते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। ऐसे ही जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, जो कपड़े का इंडस्ट्री रहता है ना, उसके अंदर हम जो कलर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी मतलब घटिया क्वालिटी का कलर इस्तेमाल करते हैं, जो कि केमिकल मतलब काफ़ी ज़्यादा केमिकल बाद में रिलीज़ करता है, जो कि डेंजरस होता है हमारे स्किन के लिए। उससे कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही वेजिटेबल जो रहते हैं वो भी मतलब उसके अंदर भी हम काफ़ी सारे केमिकल्स मिलाते हैं जल्दी जल्दी पकाने के लिए। फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड भी अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर दे तो हमारा जो वेजिटेबल फ्रूट्स रहते हैं वो मतलब उसके अंदर जहर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा अगर एक केमिकल्स मिलाएंगे अगर हम खेत के अंदर तो, और ज़मीन भी बर्बाद होगी वो अलग ही। हार्डली एनी एक्शन इज़ टेकन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी इन सच केसेस, और गवर्नमेंट जो रहती है वो कुछ करती भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब रियलिटी में देखोगे तो उतना ज़्यादा फॉलो नहीं होता है, बट फिर भी ये हमारे पास राइट है कि अगर आपको कहीं भी दिखता है कि हाँ आपके अगेंस्ट में मतलब आपको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, आपका सामने एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके लिए डेंजरस है, तो आप केस कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर केस कर सकते हो, जैसे आप मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाकर केस कर सकते हो, एंड देन वो जो कंपनी रहेगी उस प्रोडक्ट को बंद कर देगी या फिर कंपनी ही बंद हो जाएगी। ओके, अगर जीत गए तो, नहीं जीते तो बात ही खत्म। उसके बाद दूसरा जो राइट है वो है राइट टू बी इन्फॉर्म। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर क्या क्या सामान है, वो कितने का है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, वो कब एक्सपायर होने वाले, मतलब जितनी भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में सामने वाला बोले देखो
तुमने पूछा नहीं इसलिए हमने बताया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर को तुम खुद से बता कर रखो। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो देखो पीछे लिखा होता है, सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं कि इतना ग्राम ये है, इतना ग्राम ये है। उसके अंदर एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उसके अंदर वारंटी लिखी रहती है कि हाँ इतने साल की गारंटी है, वारंटी है कि अगर कुछ हुआ तो हम रिप्लेस करेंगे या फिर बना कर देंगे। आफ्टर सेल सर्विस के बारे में सब लिखा रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको देनी है। तो कंज्यूमर के पास ये हक है कि उसको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में वो पता होनी चाहिए। जैसे प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, उसके बाद डेट ऑफ मैन्युफैक्चर की कब बना, एक्सपायरी डेट भी पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग और यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, अगर कोई ऐसा सामान है जिसको मतलब इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है, जैसे अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई सामान है, तो उसको मैनुअल एक देना है। जैसे मोबाइल का मैनुअल आपने देखा होगा, मैनुअल हर बार मिलता है, चाहे आप उसको फेंक दो तब भी आपको मैनुअल हर मोबाइल में मिलता है। तो मैनुअल आपको देना है ताकि मतलब इंस्ट्रक्शन रहे कि आप इसी तरीके से मोबाइल को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन के लिए मैनुअल भी देना है। उसके बाद अगर कोई फूड आइटम है, कॉस्मेटिक है, तो उस पर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं वो भी आपको बताने हैं। मैन्युफैक्चर का मतलब कौन से फॉर्म ने बनाया है, कहाँ पर बनाया गया है सामान, वो भी आपको बताना है। फिर उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, अगर कोई क्या मान लो दवाई है या फिर और कोई चीज़ है तो उसकी क्या क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वो भी आप हो सके तो बता दें वो भी। उसके बाद वारंटी पीरियड भी बताना, अगर कोई ऐसा सामान है जिसकी वारंटी है। अगर कोई खाने पीने की चीज़ें तो उसकी तो वारंटी नहीं होती, बट बाकी चीज़ों की जो वारंटी होती है उसकी वारंटी भी बताना है। और आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अगर रहता है ना गारंटी वारंटी में ही रहता है कि अगर मोबाइल डैमेज हो गया तो हम बना कर देंगे, अगर ये हो गया तब, अगर आपने जानबूझ के गिरा दिया, पानी में गिर गया तो हम नहीं बना कर देंगे, ऐसा कुछ कुछ रहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो सारी चीज़ें भी आपको अच्छी तरीके से बता देनी है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर जो है वो उसे मतलब कम से कम ये इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम बता देनी है ताकि जो है सामने वाला जो कस्टमर है उसको बाद में ये ना हो कि मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक मैन्युफैक्चर का देना, ये मतलब उसकी ड्यूटी हो जाती है। और कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस इन केस ऑफ इक्विपमेंट और ड्यूरेबल नीड्स टू बी प्रोवाइडेड इन द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और ऑन द इनवॉइस, ठीक है। जो भी आपका बिल रहता है उसके अंदर बताना है। या फिर अगर कोई खाने की चीज़ है तो जो लेबल लगा हुआ रहता है उसके अंदर पीछे जो मतलब लगे रहते हैं उसके अंदर सारे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देनी है हमें, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है देखो कि द इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी फॉल्स एंड मिसलीडिंग, कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो गलत नहीं होना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप मान लो जैसे आप बोल रहे हो कि हमारा जो ये एनर्जी ड्रिंक है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर मतलब हमने शुगर बहुत कम डाली है, मतलब शुगर फ्री है, ऐसा आपने बोल दिया, बट इसके अंदर असली में शुगर बहुत सारा आपने डाला हुआ है। तो ऐसा झूठ झूठ आपको नहीं बोलना, असली जो भी है सही में डाला है वही आपको बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑल्सो अ कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन द एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम पे क्या होता था, अभी तो उतना नहीं दिखता। पहले टीवी में एक ऐड आती थी, मतलब एक तो नहीं बहुत सारी ऐड आती थी। जैसे एक लंबा करने के लिए एक चूरन दिया जाता था, ठीक है, पाउडर रहता था। तो वो ऐड आती थी कि आप इतना ये चूरन खाइए मतलब पानी में मिलाकर, तो आप कुछ महीनों में जो है लंबे हो जाओगे, 3 इंच हाइट बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे मतलब ऐड आते थे, ठीक है। तो ऐसे अब हो सकते कुछ सही हो बट ज़्यादातर तो मतलब नहीं बढ़ते थे, ठीक है। तो ऐसे जो फॉल्स और मिसलीडिंग जो इन्फॉर्मेशन देने वाले जो एडवर्टाइजमेंट, उसके खिलाफ भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, मतलब आप केस कर सकते हो इनके ऊपर भी, अगर आपको लगता है कि ये जो ऐड किया जा रहा है ये झूठ है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे मतलब आप कर सकते हो। तो ये आपके पास है कि सेकंड राइट जो है वो है राइट टू बी इन्फॉर्म। उसके बाद देखो थर्ड जो राइट है वो है राइट टू चूज़। मतलब क्या कि आपके पास हक है कि आप अलग अलग वैरायटी के अलग अलग ब्रांड के सामान को चूज़ कर सको। ऐसा नहीं कि जो रिटेलर है वो आपको बोले कि देखो भाई हमारे दुकान में तो यही सामान है, यही आपको मिलेगा, लेना है तो लो नहीं तो मत लो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब क्या है, आप एक कंज्यूमर के पास ये हक है कि वो हर एक सामान मतलब मोनोपोली नहीं चलेगी, ये सिंपल बात है। ये इस राइट का यही कहना है कि अ कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ हीज हर चॉइस। मतलब कि जो भी उसकी इच्छा है वो सामान खरीद सकता है। जैसे आपने मोबाइल की दुकान में देखा होगा, ऐसा बहुत होता है कि आप जाते हो, मान लो जैसे आप जाते हो दुकान में, आप बोलते हो मेरे को सैमसंग का फ़ोन चाहिए। अब दुकान वाला बोलता है देखो भाई सैमसंग का फ़ोन तो हमारे पास नहीं है, वो बहुत घटिया क्वालिटी का होता है, हमारे पास तो वीवो का ही फ़ोन है, वीवो ही सिप है, वही ले लो, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो अब ऐसे टाइम पर यहाँ पर मतलब आपको मतलब बोला जा रहा है कि आप यही चूज़ करो अब, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके राइट को छीना जा रहा है कि आपके पास चूज़ करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि लेना है तो वीवो का ही फ़ोन लो, वो सैमसंग वैमसंग नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर मतलब ये आपके राइट छीना जा रहा है। तो आपके पास ये हक है कि आप अलग अलग वैरायटी के चूज़ कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। अ कंज्यूमर शुड बी गिवन
फ्रीडम टू चूज़ एनी प्रोडक्ट एज पर हीज़ हर रिक्वायरमेंट, कि मतलब उसके पास ये हक होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट को चूज़ कर सके कि मेरे को ये वाला ही चाहिए। प्रेफरेंस और परचेसिंग पावर अपने हिसाब से कि उसके पास कितनी क्षमता है उस हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट चूज़ कर सके। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस राइट मैन्युफैक्चरर और सेलर ऑफर डिफरेंट मॉडल और डिज़ाइन ऑफ द सेम प्रोडक्ट और कैटेगरी। दिस राइट फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ कॉम्पिटिशन एंड ओवरकमिंग मोनोपोली। ठीक है, तो इस राइट की वजह से मोनोपोली भी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या फिर बोल सकते हो कम हो जाती है, और कंपटीशन भी बढ़ता है कि अगर जैसा अगर मान लो वीवो जो है वो सस्ते फ़ोन दे रहा है तो उससे सस्ते फ़ोन भी अगर है तो रेडमी के जैसे और सस्ते फ़ोन होते। तो अब जैसे कोई पर्सन है जिसके पास उतने पैसे नहीं है कि वीवो का फ़ोन ले, तो वो बोलेगा नहीं मेरे को रेडमी का चाहिए। अब दुकान वाला को मना करते हैं तो ऐसे टाइम पे उसका राइट छीना जा रहा है कि नहीं भाई रेडमी का फ़ोन हम नहीं देंगे, हम तो वीवो का ही फ़ोन देंगे, लेना है तो यही लो। तो ऐसे टाइम पे ये मतलब उनका राइट छीना जा रहा है। ठीक है, तो ये राइट आपको फैसिलिटेट करेगा कि आप जो है अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो। सम बिजनेस फॉर्म अनडुअली, अब देखो असली में क्या होता है आपको भी पता है कि जो कब बहुत सारे जो दुकान वाले होते हैं वो कंज्यूमर को अलग अलग मतलब नहीं देते, उतना ऑप्शंस नहीं देते, एक ही कंपनी का रहता है उसी को दे देते हैं कि हाँ भाई यही वाला सामान लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। एट टाइम्स सम established companies do not permit retailer to sell the product of the कॉम्पिटिटर। और ऐसा भी होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो जो रिटेलर्स होते हैं, दुकान वाले होते हैं, उनको मना कर देते हैं कि भाई तू अपने दुकान में सिर्फ मेरा ही सामान बेचेगा, दूसरे का सामान मत बेचना, नहीं तो मतलब तुमको कमीशन कम दूंगा, ऐसा ऐसा बोल देते, या फिर तुमको सप्लाई नहीं दूंगा। तो ऐसे टाइम पर वो रिटेलर वाले भी बोलते हैं फिर ठीक है थी हम भी यही बेचेंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है, मतलब ऐसा असली में तो ऐसा ही होता है कि जो कंपनीज़ होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, वो उनके ऊपर भी प्रेशर डालती है। रिटेलर्स भी सोचते हैं हमको इससे ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, हम यही वाला सिर्फ बेचेंगे, इसको नहीं बेचेंगे। सच एक्शन रिजल्ट इन एलिमिनेटिंग कंपटीशन एंड रिस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसकी वजह से जो कंज्यूमर होते हैं उनको चॉइसेस कम हो जाती है कि वो इतने ही सामान ले पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड राइट हो जाता है, राइट टू चूज़। उसके बाद फोर्थ राइट है राइट टू बी हियर्ड। अब देखो आपके पास इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई कि आपको चूज़ करने नहीं दिया जा रहा है, आपको बताया नहीं जा रहा है इन्फॉर्मेशन, आपको सेफ्टी से भी प्रॉब्लम है, तो अब आप करोगे क्या? तो अब जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जाकर आप टीचर को बोलते हो ना कि हाँ मैडम देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ गई है, तो टीचर आपकी बात सुनती है, हाँ अच्छा ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है। तो यही राइट आपको ये भी बोलता है कि आपके पास ये हक है कि आपका भी कोई सुनने वाला हो। ठीक है, कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको भी कोई सुने। ठीक है, तो ये राइट वही कहता है द राइट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू कंज्यूमर टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट एंड ग्रीवनेंस रिलेटिंग टू प्रोडक्ट विच दे यूज़। ठीक है, कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कंप्लेंट है, तो वो उसको फाइल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर? तो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर रजिस्टर मतलब वहाँ पर केस कर सकते हैं कि हाँ देखो ये प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मतलब डिफेक्ट है, या फिर ये सर्विस के अंदर डेफिशिएंसी है, कोई भी चीज़ है, तो वो वहाँ पे जाकर बोल सकते हैं। थ्रू दिस राइट द कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर आर हियर्ड एंड गिवन अटेंशन बाय द कंसर्नेड अथॉरिटीज़। ठीक है, जो भी अथॉरिटीज़ है जिसके पास उसने मतलब दिया गया है, रजिस्टर किया गया है कंप्लेंट को, वहाँ से अटेंशन उनको मिलती है, उनकी बात को सुना जाता है इस राइट की मदद से। तो ये राइट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब होता है कि असली में देखो आप एज ए इंडियन आपको भी पता है कि हम उतना झंझट मारी नहीं करना चाहते। अब जैसे अगर मान लो अगर हमको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं जान दो 10-20 रुपये का सामान, या फिर सामान गया डैमेज हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, कौन केस करने जाएगा। ज़्यादा महंगा सामान होता है तो एक टाइम पे लोग केस भी करते हैं। अब 1,000 या 2,000 का सामान रहता है तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, दो गाली देकर छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर हो सके तो थोड़ा मारपीट करके बस ख़त्म, हम केस नहीं करते। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम आ जाती है। कंज्यूमर कैन कंप्लेन रिगार्डिंग पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि एक कंज्यूमर जो है वो कर सकता है, चाहे तो वो कर सकता है अगर कोई क्वालिटी का कोई भी सामान उसने लिया और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर आफ्टर सेल सर्विस में प्रॉब्लम है, आप गए मोबाइल देने की बना कर दो, वो बोलता है नहीं बना कर दूंगा, ये बोलकर आपको भगा दिया। तो ऐसे टाइम पे कंज्यूमर चाहे तो वो कंप्लेन कर सकता है, बट असली में ऐसा नहीं होता है। जो सेलर्स होते हैं वो मतलब कंप्लेन को सुनते ही नहीं है, वो रिसॉल्व नहीं करते कंप्लेन को, सही मतलब नहीं उसको ठीक करके देते। और कंज्यूमर जो रहता है वो चाहे तो मतलब वो चाहे तो कंज्यूमर कोर्ट जो रहता है वहाँ पर जाकर या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी से करवा सकता है। बट रियलिटी में देखो तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम मतलब उतना जाते ही नहीं, कोई कोर्ट में जाना चाहता ही नहीं। उसके बाद देखो अब पांचवा जो हमारा राइट है वो है राइट टू रिड्रेस। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो राइट टू रिड्रेस जो है, जैसे आप देखो अपना राइट टू हियर जो है वो कहता है कि आपके पास हक है कि आपको लोग सुने। जैसे आप टीचर को आपने बोल दिया कि हाँ मैडम ये सारी प्रॉब्लम है, ये मेरे को मार रहा है, या फिर इसने मेरा सामान चुरा लिया, तो ऐसे टाइम पर जो है
टीचर आपको सुन रही है तो ये आपका ये राइट टू बी हियर्ड है कि हाँ आपको सुना जा रहा है। बट सुनने के बाद क्या, खाली सुन के काम चल जाएगा? मैडम ने सुन लिया तो हो गया काम? नहीं, आपको चाहिए कि मैडम कुछ रिजल्ट दिखाए, कुछ दिखाए कि हाँ उसको जाकर मैडम मार रही है, कान पकड़ रही है, या फिर उसको डंडे से मार रही है, या फिर उसको रेस्टिगेट करिए, कुछ तो दिखाए रिजल्ट, या फिर मेरा सामान जो है उसके पास से निकाल कर मेरे को वापस दे रही है। तो मतलब कुछ हमें रिड्रेसल चाहिए, कुछ रिजल्ट भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो राइट है, राइट टू रिड्रेस, ये आपको ये हक देता है कि आप जो है मतलब कंपनसेशन जो है वो ले सकते हो। आप खाली सुनोगे, आपका सिर्फ बात को सुना नहीं जाएगा, आपको रिजल्ट भी दिया जाएगा, कंपनसेशन या फिर रिफंड जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये पांचवा राइट आपको यही देता है। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो कंज्यूमर रहते हैं वो चाहे तो मतलब कंज्यूमर कोर्ट में जाकर, मतलब जैसे अपना रहता है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन या फिर स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन, कहीं भी जाकर अपना जो मतलब जो भी केस है वो करके वहाँ पर जो है वो अपना रिड्रेसल ले सकते हैं, सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस है, जो भी उनके साथ गलत हुआ है। जैसे अगर मान लो उनकी जो पुअर क्वालिटी हो गई, उनको क्वालिटी घटिया मिली है, तो उसके रिलेटेड वो कंपनसेशन मांग सकते हैं। या फिर आफ्टर सेल सर्विस जो रहता है कि आप सामान लेने गए, मतलब सामान ले लिए, खरीद लिए, अब उसके बाद आपको उसमें कुछ फॉल्ट है, तो जब आप बनवाने जा रहे हो या फिर उसके पास जा रहे हो तो वो आपको भगा दे रहा है, आपको बोल रहा है अब नहीं होगा, कुछ सामान नहीं होगा, चेंज वेंज। तो ऐसे टाइम पर आफ्टर सेल सर्विस में भी कुछ फॉल्ट है तो उसके रिलेटेड भी आप केस कर सकते हो। या फिर अगर आपको मान लो मिसबिहेव कर रहा है जो रिटेलर है, वो आपके साथ गलत तरीके से मतलब इज्जत से बात नहीं कर रहा, आपको भगा कर ऐसे गाली दे के बात कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर भी आप जाकर केस कर सकते हो। जैसे एक केस हुआ था कि मतलब क्या हुआ था, एक पर्सन था जिसने क्या किया था कि मतलब रहता है ना प्रिंटिंग करवाने जाते हैं तो प्रिंटिंग का शॉप रहता है, तो जो पर्सन था वो प्रिंटिंग वाला था। तो उसने क्या किया, प्रिंट करवाया एक, मतलब 2 रुपये का प्रिंट करवाया। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इसके पास छुट्टा नहीं था 2 रुपये, तो इसने 5 रुपये का सिक्का दिया, ठीक है। अब सामने वाले को इसने 5 रुपये का सिक्का दिया, और ये जो पर्सन था दुकान वाला, उसने वो 5 रुपये रख लिया, अब उसको बाकी के जो 3 रुपये चेंज है वो नहीं दिए, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर जो है ये जो मतलब था रिटेलर, इसने नहीं दिए, तो इसने बोला भाई मेरे पैसे वापस दो। तो ये बोलता है नहीं भाई 5 रुपये लगेगा, नहीं है छुट्टा मेरे पास। तो ऐसे टाइम पर उसने बोला तब मेरे पैसे वापस दो, मैं दिलाता हूँ। तो वो बोलता है नहीं नहीं लगेगा, जाओ इतना ही लगेगा, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर जो है थोड़ा बहुत बहस वहस चली। अब उसके बाद जब बहुत ज़्यादा बहस चलने लगी तो ये जो दुकान वाला था इसने क्या किया, जो 5 रुपये का सिक्का था उसने उठाया और इसके मुंह पे फेंक के मार दिया, मतलब जो कस्टमर था उसके मुंह पे फेंक के मार दिया कि ले भाई तेरा पैसा, जा भीख में तेरे को, मतलब ऐसे दे दिया कि जा वो प्रिंटिंग भी रख, तू भी पैसा भी रख। अब ऐसे टाइम पर ये जो पर्सन था ये मतलब थोड़ा था कि हाँ भाई अब मेरे को जो है मतलब इज्जत घान कर दी मेरी। तो ऐसे टाइम पर अब ये क्या किया, ये चला गया कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में चला गया कि देखो इसने मतलब एक कंज्यूमर की मतलब मिसबिहेव किया है इसने मेरे साथ में। तो ऐसे टाइम पर जब कोर्ट में जब ये केस गया तो वहाँ पर वैसे तो ये जीत गया, ये पर्सन जीत गया जो कंज्यूमर था, और इसको 25,000 का मतलब कंपलसेशन भी मिला। तो कह सकते हैं 5 रुपये की वजह से 25,000 का फटका पड़ गया। तो यहाँ पर मतलब कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कंपलसेशन लेने या फिर कोई भी रिड्रेसल लेने जा सकते हो कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये राइट आपको यही हक देता है, ठीक है, कि अगर आपको कोई भी लॉस होता है, इनकन्वीनियंट होता है किसी भी वजह से, जो आपको उस प्रोडक्ट सामने वाले ने दिया तो उसके वजह से आपको ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आप मैन्युफैक्चर या फिर सप्लायर से जो है कंपनसेशन मांग सकते हो। अब वो कुछ भी प्रकार का हो सकता है, जैसे आप चाहते हो नहीं भाई मेरा सामान रिपेयर करके दो तो वो भी आपको मिल जाएगा, रिप्लेस करके दो तो वो भी हो जाएगा, या फिर आप चाहते हो भाई मेरा पैसा ही वापस करो तो रिफंड भी हो जाता है, ठीक है। तो आप कोई भी रिड्रेसल आप सीख कर सकते हो इस राइट की मदद से। उसके बाद देखो सिक्स्थ जो राइट है वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास ये हक है कि आपको जो है ये जो कंज्यूमर राइट्स होते हैं उनके बारे में बताया जाए, ठीक है। अब ये कौन बताएगा, तो ये मतलब वैसे तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओस होते हैं वो आपको बताते हैं रहते हैं। जैसा आपने सुना होगा पहले के टाइम पे, आपने डायलॉग सुना होगा, हो सकता है आपने वीडियो नहीं देखी होगी उसकी। एक मतलब पहले के टाइम पे ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। ये एक ऐड था कि मतलब उसमें था कि एक दुकान वाला रहता है, वो जो रहता है चिंबुक लगाया रहता है नीचे, तो वो मतलब ऐसे धोखेबाजी कर रहा रहता है, मतलब अनफिट ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा रहता है। तो ऐसे टाइम पर जो रहती है वो जो लेडी रहती है वो आकर बोलती है कि देखो ये गलत काम कर रहा है, फिर आते हैं कोर्ट वाले उसकी दुकान को सील कर देते, बंद कर देते। तो यहाँ पर यही है कि आपको भी जो मतलब जो गवर्नमेंट है उसको यह मतलब उसका ये ड्यूटी है कि आपको जो है कंज्यूमर से रिलेटेड जो राइट्स है उसके बारे में बताए, मतलब आपको जागरूक करे, ठीक है। तो आपके पास ये हक है, राइट है कि आपको कंज्यूमर एजुकेशन मिले, कि आपके पास कौन से राइट्स है, ठीक है। तो दिस राइट एम्स टू एजुकेटिंग कंज्यूमर ऑफ देयर राइट
दिस राइट मेक कंज्यूमर वेल इन्फॉर्म एंड कॉन्शियस ऑफ हीज राइट, कि मतलब उनको पता चलता है कि हमारे पास कौन से हक है। तो गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ होती है एंड जो कंज्यूमर एसोसिएशंस होते हैं, उनका काम है कि मतलब वो एजुकेट करे कंज्यूमर को। अब देखो ये किस बारे में एजुकेट करते हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे कि फीचर्स एंड स्पेशल मार्क्स जो रहते हैं, जैसे कि ICS ISI का जो मार्क होता है, ठीक है, ISI का आपने मार्क देखा होगा, ये खाने वाली चीज़ या फिर बहुत सारे सामान में रहता है। ये मार्क जो रहता है आपने देखा होगा, ये मार्क मतलब क्या इंडिकेट करता है, ये दिखाता है कि ये जो सामान है, ये जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, ये सर्टिफाइड है कि हाँ ये जो है ये सेफ्टी स्टैंडर्ड को जो है ये मतलब पार करता है, कि हाँ भाई ये मतलब ये सेफ्टी के लिए आपके लिए सही है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो जो भी ये सामान है, ठीक है, मतलब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपके लिए ख़तरनाक नहीं है, ठीक है। तो ये मार्क के बारे में आपको बताया जाता है। या फिर जो अलग अलग और इन्फॉर्मेशन रहती है कि कैसी पैकेजिंग रहेगी, तो आपको वही सामान लेना है। जैसे आप देखो न्यूज़पेपर जो रहता है उसके अंदर जो सामान रहता है, जैसे आपने सुना होगा स्कूल में, आपको मे भी बताया गया रहेगा कि जो न्यूज़पेपर रहता है उसके अंदर रोटी लपेट के नहीं रखने का, क्योंकि उसके अंदर जो इंक रहती है न्यूज़पेपर की, वो अगर रोटी पे लगेगी तो वो आपके लिए डैमेज मतलब ख़राब रहता है, आप अगर खा लोगे वैसे तो, ठीक है। तो ऐसे पैकेजिंग से रिलेटेड आपको बताया जाता है। फिर आपके जो राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, वो भी बताया जाता है। आप किस तरीके से रिट्रेसल कर सकते हो, कौन से एजेंसी है, कहाँ पे जाकर आप कंपनसेशन ले सकते हो, वो भी बताया जाता है। उसके बाद प्रोसीजर भी बताया जाता है, किस तरीके से आप कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है आपको बताई जाती है, ठीक है। और ये कौन बताता है, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और कंज्यूमर एसोसिएशन आपको बताएंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो रहती है वो क्या क्या कर सकती है, तो मीडिया कैंपेन कर सकती है, मतलब ऐड चला सकती है, जैसे पहले एक बार उन्होंने चलाया था, मतलब काफ़ी समय तक चला था ये वाला ऐड कि जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो ये वाला ऐसे एड्स कर सकते हैं इन एडिशन टू 6 बेसिक राइट। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 राइट तो है, और 2 राइट्स दिए गए हैं जो कि यूएन से आए थे, मतलब यूएन जो थे अपना जो यूएन है, तो वहाँ पर जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉ डाले जा रहे थे पूरे यूनिवर्सल लेवल पे, पूरे मतलब वर्ल्ड के लिए, तो उसमें ये 2 एक्ट भी थे, तो वो भी हमने बाद में ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये कौन से हैं, तो ये है, पहला है राइट टू बेसिक नीड, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो देखो राइट टू बेसिक नीड का मतलब होता है कि जो मतलब आप एक एज अ कंज्यूमर आपकी यह हक होता है, एज अ सिटीजन भी आपका एक हक होता है कि आपको जो है बेसिक नीड की जो सामान है, मतलब बेसिक नीड मतलब आपको मालूम है जो हमारी मतलब जीने के लिए जो चाहिए रहता है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। तो ये 6 चीज़ों को मतलब ये जो 6 चीज़ है ये आपको मिलनी चाहिए, बाकी चीज़ मिले ना मिले ये मिलनी चाहिए, रोटी क्लोथ एंड हाउसिंग और उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन, तो सॉरी 5, ठीक है। तो ये 5 चीज़ आपको मिलनी चाहिए, कम से कम ये 5 बेसिक नीड है आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे आपको मिलेगी, तो देखो काफ़ी सारे, अब जैसे जो गरीब लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते, तो उनके पास घर तो होता नहीं है, ठीक है। क्लोथ होते भी है तो वो भी ढंग से नहीं होते, हेल्थ एजुकेशन तो भूल ही जाओ, और जो मतलब रोटी रहते हैं मतलब खाने पीने की जो चीज़ें रहती है राशन, वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, कुछ लोग भूखे सो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर जो है ये राइट आपको ये देता है कि आपको जो है कम से कम ये जो इतनी चीज़ें जो है वो कम से कम मिलनी चाहिए। अब ये कौन देगा, तो ये देने का काम होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है आपको बेसिक नीड प्रोवाइड करने का एज अ सिटीजन, कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे आप देखोगे राशन मिलता है, राशन कार्ड आपने देखा होगा ना, आपके पास भी होगा, राशन कार्ड से आपको राशन फ्री में मिलता है। पहले तो थोड़ा बहुत पैसा भी लगता था, 10-20 रुपये, अब तो फ्री में मिलता है, ठीक है। तो राशन कार्ड से आपको राशन मिलता है, ठीक है। तो ये जो राशन है, गवर्नमेंट प्रोवाइड फूड आइटम एट सब्सिडाइज्ड प्राइस टू पुअर पीपल थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो PDS है वही अपना राशन वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सब्सिडाइज मतलब सस्ते में मिलता है, पहले ऐसे 10-20 रुपये में मिल जाता था 10 किलो चावल ऐसे, अब तो मतलब फ्री में मिलता है, तो कम ही मिलता है वैसे तो, फिर भी पहले मतलब सस्ते में मिल जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर 10-20 रुपये मतलब 1-2 रुपये किलो ऐसे मिल जाता था पहले, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे मतलब सस्ते में मिल जाता है आपको राशन कार्ड से। तो ये आपको मतलब ऐसे बेसिक जो नीड है यानी फूड जो है वो आपको सब्सिडाइज प्राइस में मिला जा रहा है। कौन देता है, तो गवर्नमेंट देती है, कौन से एक्ट के हिसाब से, तो ये मतलब फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, उसके मदद से ये मतलब सिस्टम लाया गया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, मतलब फूड सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। मतलब पहले भी था, ऐसा नहीं कि अभी आया है, ओके। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर, द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री हाउसेस टू पुअर पीपल अंडर इंदिरा आवास योजना। जैसा आपने नायक मूवी देखा होगा, उसमें देखा होगा ना कि जो मतलब गवर्नमेंट जो रहती है वो हाउस प्रोवाइड की रहती है, घर जो रहते हैं गरीबों के लिए दी रहती है। बट क्या कहते हैं, जो सेठ लोग रहते हैं वो घर गरीबों को नहीं देते, कुछ कुछ लोगों को ही मिला रहता है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जो रहती है वो लोगों को फ्री में हाउस भी देती है, घर भी देती है, ठीक है, सबको नहीं देती है, जो बिलो पोवर्टी लाइन में रहते हैं सिर्फ उनको देती है।
तो इसलिए आपको लगता होगा भाई हमको तो मिला नहीं, वो सबको नहीं मिलता, वो वैसे तो वैसे भी जो गरीब रहते हैं, जो एकदम गरीब, उनको मिलता है, ठीक है। तो उनको ये योजना के हिसाब से मिलता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है घर। उसके बाद एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन तो फ्री है ही, आपको मालूम है। रिलेटेड टू एजुकेशन, गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये एक्ट ला दिया गया था जिसकी वजह से कि जो बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन मिलेगी, वो भी कंपलसरी, आपको देना ही है। घर वाले अगर नहीं देंगे तो उनके ऊपर केस हो जाएगा। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था उसकी वजह से, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 की 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड अगर देखें तो गवर्नमेंट के काफ़ी सारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर आपको फ्री में जो है सर्विसेज मिल जाती है, फ्री चेकअप सारी चीज़ें हो जाती है। तो मतलब गवर्नमेंट जो है ये आपको फ्री बेसिक राइट्स जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये भी आपका हक है कि आपको ये मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप केस कर सकते हो कि अगर आपको कहीं से भगा दिया जाता है, जैसे स्कूल में भगा दिया जाता है या फिर आपको हॉस्पिटल से भगा दिया जाता है, तो आप केस कर सकते हो। उसके बाद दूसरा है 8वां जो राइट है और जो लास्ट राइट है वो है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। अब ये क्या है, तो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट जैसे कि अगर मान लो कोई फैक्ट्री है जो आपको प्रदूषण आपके एरिया में फैला रही है, जैसे केमिकल जो है आपके तालाब, जो आपके इधर का जो रिवर है उसके अंदर सब गिरा रही है, तो ऐसे टाइम पर आप चाहो तो उस फैक्ट्री के ऊपर केस कर सकते हो। आपने फिल्मों में देखा होगा बहुत सारा ऐसा होता है कि फैक्ट्री का प्रदूषण फैल रहा है तो लोग जो गाँव वाले जो है केस करते हैं उनके ऊपर। तो वही सारी चीज़ें आप कर सकते हो रियलिटी में भी, कि मतलब आप केस कर सकते हो। अब बात अलग है, अगर आप जीत जाते हो तो कंपनी जो फैक्ट्री रहती है वो बंद कर देती है वहाँ पर, या फिर कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है, मतलब वहाँ पर सील लग जाता है। तो द कंज्यूमर हैव द राइट फॉर क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, कि आपके पास ये हक है कि आप क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। देयरफॉर जो गवर्नमेंट रहती है वो इंट्रोड्यूस करती है पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर टू बी अडॉप्टेड बाय बिजनेस फर्म, कि मतलब बिजनेस फर्म जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को देखते हुए अपना जो भी सामान है, प्लांट जो है वो लगाए, फैक्ट्री लगाए। कहीं पे भी अगर वो पॉल्यूशन करते हुए पकड़ाते हैं तो वो जो भी प्लांट रहेगा उनका वो बंद कर दिया जाएगा, या फिर जो भी बिजनेस ही अगर उनका रहेगा वो भी बंद हो सकता है। तो इफ बिजनेस फर्म डूज नॉट अडॉप्ट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर, देयर बिजनेस एक्टिविटी कैन बी सस्पेंडेड एंड दे मे हैव टू पे हैवी पेनल्टी, ठीक है, तो उनको पेनल्टी भी भरी जा सकती है। तो बिजनेस फर्म मस्ट यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज विथ केयर, कि ऐसा नहीं कि वो जितना भी जंगल है वो पेड़ काटते जा रहे, तो वो भी नहीं उनको करना है। सारे नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है, थोड़ा थोड़ा केयर के साथ में सस्टेनेबल मतलब ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड सेफ्टी सोसाइटी, बिजनेस फर्म शुड नॉट मिस यूज़ और ओवर एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपका 8वां राइट होता है। तो यहाँ पर अपने राइट्स ऑफ कंज्यूमर खत्म हो जाते हैं। मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे वहाँ पर आप कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ लेना। एंड अगर इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कल आ जाएगा या फिर हो सकता है आज शाम को ही आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। एंड आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको उस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर इस लेक्चर का पीडीएफ भी ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।